अक्सर सोचते हैं ना कि ऑनलाइन दोस्त जिनको सिर्फ टेक्स्ट या आवाज से जानते हैं, जब पहली बार मिलते हैं तो क्या होता है। चले आज एक एनिमेटेड वीलॉग के जरिए ऐसी ही एक कहानी को देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो फुल ऑन अफरा तफरी, हंसी मजाक और दोस्ती से भरी हुई है। कहानी शुरू होती है एक अजीब से, आप जानते हैं, मजाक से। ऑनलाइन दोस्त कभी मिल ही नहीं सकते, हम सब तो रोबोट्स हैं। लेकिन सोचिए क्या हो अगर कुछ दोस्त इसी बात को दिल पे ले लें, इसे एक चैलेंज समझ लें। बस यहीं से इस सफर की शुरुआत होती है जो इस बात को गलत साबित करने वाला था। तो सवाल ये है कि ये नामुमकिन प्लान बना कैसे। आप यकीन नहीं करेंगे, एक अजीबोगरीब ऑनलाइन बहस से। और बहस किस चीज पर? बिस्तर के नीचे मॉन्स्टर्स हैं या नहीं। हाँ, ऐसी ही एक फजूल सी बात ने इस पागलपन से भरे ट्रिप का आइडिया दे दिया। हैरत की बात तो ये है कि लोगों ने इस मजाक को संजीदगी से ले लिया और देखते ही देखते दिसंबर के लिए मुंबई से गोवा का ट्रिप फाइनल हो गया। मतलब जो प्लान नामुमकिन लग रहा था, अब वो सच होने जा रहा था। अच्छा, तो अब कहानी आती है हमारे रावी पर। एक छोटे से गांव का लड़का जो सीधा पहुंचता है मुंबई, और बस यहाँ आते ही उसको लगता है जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा कल्चर शॉक। यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ उसके गांव का पुल जो इतना ऊंचा है कि लगता है खला तक जाएगा, और दूसरी तरफ मुंबई के स्टेशन का एस्केलेटर। भाई साहब, इसको देखकर तो वो बिल्कुल हैरान परेशान हो गया। उसके लिए तो ये कोई जादू वाली टेक्नोलॉजी थी। अब शहर में घुलने मिलने के लिए उसने सोचा थोड़ी मुंबई की जबान बोली जाए। ऑटो वाले से जाके कहता है, क्या बोलते हो ऑटो वाले चाचा? फिर क्या था, नतीजा इतना अजीब निकला कि बेचारे को आखिर में महंगी वाली टैक्सी लेनी पड़ी। और टैक्सी का किराया कितना था? पूरे 700 रुपए। ये उसके लिए एक और जबरदस्त झटका था। इससे साफ पता चलता है कि बड़े शहर की जिंदगी उसके लिए कितनी अलग और खैर महंगी थी। चलें अब अगले किस्से पर चलते हैं। एक बर्थडे पार्टी की कहानी, जहां हमारे रावी ने समाजी अजीबो-गरीब हरकतों का एक नया रिकॉर्ड बना डाला। वो उसे कहता है दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म। पहला कदम, बर्थडे पार्टी में खाली हाथ चले जाओ। दूसरा कदम, जिसका बर्थडे है उल्टा उसी से तोहफा ले लो। और आखिरी तीसरा कदम, इतनी शर्मिंदगी महसूस करो कि बस पूछो मत। उसकी शर्मिंदगी का लेवल आप उसके अपने लफ्जों से समझें। वो कहता है, मुझे उस वक्त इतनी ज्यादा शर्म की अनुभूति और आभास हो रहा था, मतलब इतनी बेइज्जती महसूस हुई कि बस दिल कर रहा था जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। काफी मजाकिया लम्हा है, लेकिन थोड़ा बुरा भी लगता है। तो बम्बई के झटकों के बाद अब सफर पहुंचता है गोवा, और यहाँ समाजी गलतियों की जगह ले लेता है एक जानलेवा लेकिन मजेदार समुद्री एडवेंचर। तस्वुर करें आप, गोवा में समंदर के बीचों बीच हैं और कश्ती वाला आपसे बस इतना सा पूछता है, तुम्हें पानी में जाना है क्या? और हमारा हीरो, जिसको तैरना वगैरह कुछ नहीं आता, फौरन से पहले हाँ बोल देता है। बस यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। शुरू में तो सब आराम से चल रहा था, फिर अचानक पानी उसको नीचे खींचना शुरू कर देता है और वो कश्ती से दूर दूर बहता चला जाता है। जो तफरीह का लम्हा था वो अब एक हकीकी खतरे में बदल चुका था। अब घबराहट में उसके मुंह से जो बातें निकली वो सुनिए। भैया, बीमारी है मुझे, मैं माँ बनने वाला हूँ, ऊपर लो। मतलब जान बचाने के लिए ऐसे ऐसे बहाने कि अगर कोई शार्क भी आसपास होती ना तो हंस हंस के मर जाती। लेकिन बदले का मजा ही कुछ और होता है ना? अगली सवारी थी बनाना बोट की, जिसमें कश्ती को जानबूझकर उल्टा किया जाता है। अब पानी में चीखने की बारी उसके दोस्तों की थी, और हाँ, उनकी रोते हुए क्लिप अभी भी उसके पास महफूज हैं। तो इन सब के बाद आखिर में ये ट्रिप था कैसा? चलें इस पूरे अफरा तफरी, शर्मिंदगी और हंसी से भरे सफर को आखिर में देखते हैं। और आखिर में रावी खुद इसका आसान सा खुलासा देता है, कुछ भी बोलूं, ये ट्रिप मेरे लिए अपने दोस्तों के साथ बेहतरीन ट्रिप्स में से एक थी। इससे साफ है कि जितनी भी गड़बड़ हुई हो, ये जो तजुर्बा था वो सबके लिए बहुत मस्बत और यादगार रहा। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो किसी सफ़र को इतना खास, इतना यादगार बना देती है? शायद बेहतरीन मंसूबे नहीं, बल्कि वो गैर मुतवक्के लम्हात और वो लोग जिनके साथ हम वो पल जीते हैं।